बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज बहुत सारी ख़बरें हैं, उन पर हम आपको थोड़ा सा अपना बताएंगे। जैसे कि सबसे पहले कि ये कि राना सनाउल्लाह साहब का जो केसेस हैं जो थे एएनएफ के, ख़त्म कर दिए गए। और जो पब्लिक उनका एएनएफ का प्रोसिक्यूटर है और जो उनके अफसरान हैं, उन्होंने कहा कि हमें कुछ नहीं मिला। मेरा ये सवाल है कि अब वो हुकूमत में आ गए हैं तो उन्हें कुछ नहीं मिला, जब अपोजिशन में होते हैं तो वो उनसे मंशियात मिलती है। ये जो सिलसिला है ये ठीक नहीं है। और अब अगर इस तरह के अदारे होंगे और इस तरह के अफसरान होंगे तो इस तरह आप जितने मर्जी इलेक्शन करवाएं, जिसकी मर्जी हुकूमत हो, मुल्क ऐसे नहीं चलते। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं कि अपोजिशन लीडर ने और लोगों ने मुतालबा किया कि कनाडा में इंटरेस्ट रेट बढ़ता जा रहा है। आप ट्रूडो साहब को कहें कि वो उनको अप्रोच किया अपोजिशन वालों ने कि जी आप बैंक ऑफ कनाडा कहें कि इंटरेस्ट रेट ना बढ़ाएं, लोग मॉर्गेज कैसे देंगे घरों की। तो उन्होंने एक लफ्ज़ कहा कि बैंक ऑफ कनाडा इज़ इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट एंड वो उनके फैसलों पर मैं कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। ये होती है हुकूमतें, ये होते हैं सिस्टम। आप इन्हीं लोगों की कॉपी करते हुए आपने ये पार्लियामानी निज़ाम बनाया हुआ है ना, कि प्राइम मिनिस्टर हो और ये मिनिस्टर्स हो और सारा। तो स्टेट बैंक ऑफ कनाडा इज़ नॉट अंडर द प्राइम मिनिस्टर और अंडर फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। इसी तरह मैंने जो रिसर्च की है, हमें पाकिस्तान में सिर्फ 22 करोड़ अवाम में से 2145 लोग चाहिए जो कि ईमानदार हों। और वो 2145 लोग कौन होंगे? वो ईमानदार तहसीलदार, एसएचओ, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, सिविल, एडिशनल सेशन जज, हाई कोर्ट और इसी तरह जो अदारे हैं उनमें ये तकरीबन इतने बनते हैं। और चाहे किसी की हुकूमत भी आ जाए, करप्ट तरीन बंदा भी सीएम बन जाए, प्राइम मिनिस्टर बन जाए, कुछ भी बन जाए, वो अगर ये ईमानदार लोग बैठे होंगे, इसी तरह होम सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, ये सारे जो होते हैं, असल में हुकूमत चलाते ही ब्यूरोक्रेसी है। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में जो बंदा है वो 60 साल तक डिफरेंट उस पर रहेगा। हुकूमत आज है, 3-4 साल 5 साल बाद ख़त्म हो जाती है। तो अब उसकी मैं एक छोटी सी मिसाल, 2 मिसालें देकर प्रोग्राम का वक्त बस इतना ही कि 2145 लोग क्यों ज़रूरी हैं। जुल्फ़कार चीमा साहब थे, एक डीआईजी थे, उसके बाद आईजी बने, मोटरवे के रिटायर हो गए। एक नन्नू गुराया ऐसा नाम था गुजरांवाले में कि उस लोगों ने वहाँ से बिज़नेस छोड़ना शुरू कर दिया था। जो फैक्ट्री ओनर थे कि वो उसकी पर्ची जाती थी और वो जो नहीं देता था उसको मार दिया जाता था। ख़ुद वो पहले दुबई था, दुबई से मूव हो गया मलेशिया। तो जब वो चीमा साहब वहाँ पर डीआईजी आए, उन्होंने टीम भेजी मलेशिया से, एक जो था वहाँ का आइलैंड, वहाँ से उसको गिरफ़्तार करके लाया गया, उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाया गया। फिर उसकी जो लाश को जो है वो उसमें रखा गया पुलिस के डाले में, उसको मुंह बाहर निकाला गया, ऐलान किया गया, लोगों को बताया गया कि वो पुलिस मुकाबले में मारा जा चुका है। और इसलिए आप लोग गुजरांवाला इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों से कहा कि आप ना छोड़ कर ना जाएँ कारोबार। इसी तरह हमारे शहर हारूनाबाद में एक असिस्टेंट कमिश्नर आया था, हाजी सदीक। वो ईमानदार था, उसकी ईमानदारी की वजह से लोगों ने रिश्वत लेनी छोड़ दी थी जो उसके नीचे थे। उनको पता था कि वो खुद नहीं लेता तो वो लेने भी नहीं देगा। ये सिर्फ 2 छोटी छोटी मिसालें हैं। हमें 22 करोड़ लोगों में से बस ये 0.00 कुछ भी नहीं बनता। बाकी रहा ये, जब तक अदारे मजबूत नहीं होंगे और इस तरह के ईमानदार अफसर आपने चुनकर ऐसे लोगों का नहीं देखना बैकग्राउंड चेक करके, और फिर उनकी ऐसी एक सिस्टम हो कि जिस बंदे को अपॉइंट किया जाए उसका सारा बायोडेटा लेकर उसकी फैमिली का ट्री, कि उसके कौन कितने कज़न हैं, कितने दोस्त हैं, क्या है और क्या क्या लोगों के जो है उनके एहसासें हैं, उनके एसेट हैं, फिर उनको मॉनिटर किया जाए हर तरह से उसकी हर उसको।
تو پھر یہ ہوگا کہ لوگوں پھر مسئلہ نہیں ہوگا کسی کی حکومت بھی آ جائے، یہ میٹر نہیں رہے گا کہ حکومت کس کی ہے، کیونکہ لوگوں کے اصل مسئلے ہمیں 30-35 سال ہو گئے دیکھتے ہوئے، ہوش سنبھالے ہوئے، اصل مسئلے لوگوں کے جوں کے تو ہیں، وہی پٹواری ہے، وہی تحصیلدار ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال بتاتا ہوں، ہمارے کسی جاننے والے کا نام وہ صبا سے ثنا ایسے کوئی صرف زبر زیر کی غلطی بھی کمپیوٹر والوں نے کی، لیکن پچھلے 3 مہینے سے وہ فیملی خوار ہو رہی ہے کہ بھی آپ نے غلطی کیا، ہمارا اصل میں تو شناختی کارڈ پہ نام یہ ہے، ہمارا بے فارم میں نام یہ ہے، لیکن زمین کے کاغذوں میں آپ نے نام صحیح انٹر نہیں کیا۔ اچھا غلطی ان کی ہے، لیکن بھگتنا پڑ رہا ہے جس کے ساتھ غلطی، جس کے اوپر غلطی کی گئی ہے۔ تو یہ جب تک سسٹم میں آپ ایماندار لوگ نہیں لے کے آئیں گے، اور صرف ایماندار نہیں، میں نے کل اس پروگرام کرنے سے پہلے بہت سوچا کہ کیا اکیلی ایمانداری سے کچھ ہوگا؟ نہیں، ایماندار صرف ایماندار کیا ایماندار بھی ہو، اس کے ساتھ ساتھ وہ اس میں اہلیت بھی ہو، کمپیٹنٹ بھی ہو، اس کو پتہ ہو کام کیسے ہوتا ہے۔ اکیلا ایماندار کیا کرے گا؟ جب اس کو ایک آدمی ایماندار ہے، آپ نے ڈرائیور رکھنا ہے، اس کو گاڑی نہیں چلانی ہے، تو اس کی ایمانداری کیا کرے گی؟ ایماندار بھی ہو، وہ کمپیٹنٹ بھی ہو، کام وہ جانتا بھی ہو۔ تھرڈ یہ ہے اور کہ نہ ڈرو، وہ ڈرے نہ کوئی صحیح کام کرتا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جی، مجھے تو جو ہے وہ بندہ بڑا طاقتور ہے، میں فیصلہ صحیح کروں گا تو وہ مار دے گا یا مروا دے گا۔ تو یہ 2145 آدمیوں میں 3 خوبیاں ہوں: ایماندار ہوں، ان میں وہ اہل ہوں سودے کے لیے، کمپیٹنٹ ہوں اور بہادر ہوں، اور اس بات پر یقین رکھتے ہوں کہ ہماری جب موت آئے گی اسی وقت آئے گی جب اللہ نے لکھی ہے۔ جب یہ 3 کوالٹیوں والے لوگ آپ اس ملک میں ہر ادارے میں لے آئیں گے، ہر اس ادارے میں جن کا کہ پبلک ڈیلنگ میں جن کی جو پبلک کو ڈیل کرتے ہیں، اور جن کے پاس جو ہے ڈسکریشن پاورز ہیں، اور ڈسکریشن پاور کو بھی کم سے کم کیا جائے۔ اگر آپ نے کرپشن کم کرنی ہے تو اس کا سب سے بڑا جو کرپشن کرنے دے رہا ہے وہ ڈسکریشن پاور ہے۔ جب جتنی ڈسکریشن پاور کسی آفیسر کے پاس کم ہوگی تو اتنا ہی وہ اس کے پاس جو ہے وہ کرپشن کرنے کے جو چانسز ہیں وہ کم ہو جائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔ السلام علیکم۔